अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बच्चों को परेशान करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। लो, अभाज्य पहचानना एक बहुत कड़ा काम लगता है विद्यार्थी को, लेकिन याद रखना चारों के चारों संख्या या जिसको भी चेक करना है उसको देखो कि वह संख्या किसके वर्ग के जस्ट नीचे है। यहां पे चारों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं भैया कि 17 का वर्ग होता है 289 और सब के सब 289 से कम है, और 16 का वर्ग होता है 256, सब के सब 256 से ज्यादा है ना। सब के सब मतलब ये नहीं अलग बात है, लेकिन हमको ये देखना है यहाँ पे कि ये जो संख्या जिसको हम चेक कर रहे हैं वह संख्या किसके वर्ग के जस्ट कम है, नीचे है। तो हम कहेंगे 289 से सब के सब नीचे है। और ये जब पता चल जाए ना तो बस 17 से कम जितने भी अभाज्य संख्या है उससे इसको चेक करके देख लो। अगर वो कटता है तो भाज्य होगा, नहीं कटता है तो अभाज्य होगा। यानी 17 से कम अभाज्य कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है ना, 9 नहीं, 11 होगा, 13 होगा। 17 से कम अभाज्य ये होगा। क्लियर है? अब इससे तुम चेक कर लो, जो कटेगा वो भाज्य होगा, ना कटेगा जो अभाज्य होगा। बस इतना ही है। देखो चेक करना भी आसान है, विभाज्यता का नियम लगा दो, चेक हो जाएगा। अगर इसकी बात करें 2 से नहीं कटेगा, 3 से बात करें 9 2 11, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से देखो तो 7 या 21 से, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से तो 3 2 5 नहीं, 13 दूनी 13 से नहीं, यानी किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि यह संख्या क्या है? आपका अभाज्य है। क्लियर है? ये सभी में से किसी से नहीं कट रहा है, अतः ये क्या होगा? अभाज्य होगा। अच्छा, इसको भी चेक करके बता दूं। लो भैया, उसको भी चेक करके हम बता देते हैं। यहां पे गौर करो, 4 3 7 2 9, ये वाला संख्या देखो 3 से कट गया। क्लियर है? इसको चेक करो तो ये कहोगे भैया 7 2 9 3 12, यानी ये भी संख्या 3 से कट रहा है, यानी ये भी भाज्य होगा, भाज्य नहीं होगा। इसकी अगर बात करें भैया तो देखो 3 2 5, 5 में से 5 किया 0, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य है, अतः ये भी आपका अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा। क्लियर? चलो भैया, अगर कोई दिक्कत रह गया होगा तो अगला क्वेश्चन में इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कहता है निम्न में से कौन एक अविभाज्य संख्या है, यानी आपसे कहता है ना कि अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो चारों के चारों में बड़ा 181 है, सब आसपास है, इसीलिए एवरेजिंग लेके हम चेक कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? चारों के चारों 81 181 या 14 का वर्ग 196 होता है। ध्यान रखना, 14 का वर्ग 196 होता है। 196 से सब कम है, से क्या है भैया? सब कम है। अतः आपको चेक किससे करना होगा? तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 3 5 7, है ना, 11 और 13। अब इससे चेक कर लो। ऐसा नहीं है। अब देखो एक चीज और आपको बता दूं, हम ये एवरेजिंग चारों आसपास का था तब ले लिए, लेकिन अगर 121 को हमको चेक करना होता तो जानते हैं 13 169 ज्यादा हो जाता है। नहीं, इसको से चेक करने की हमको आवश्यकता नहीं था, है ना, 11 तक ही चेक करने की आवश्यकता था। ये बात को ध्यान रखना। खैर, आगे और भी है, हम समझा देंगे यहाँ पे। चलो चेक करते हैं। तो ये संख्या देखने से पता चल रहा है ये 11 से विभाज्य है, अतः ये आपका अभाज्य हो नहीं सकता। अगर इसकी हम बात करें, 141 की बात करें, तो देखो ये संख्या 2 से नहीं कट रहा है, 4 1 5 1 100, लेकिन 3 से भैया ये कट रहा है, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें तो कहेंगे 2 से नहीं कट रहा है, 8 1 9 1 10, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 एकम 13, 13 से नहीं कट रहा है, यानी किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि यही संख्या हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखो, यहां पे 2 से नहीं कट रहा है, 7 1 8, है ना, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, लेकिन ये 7 से कट रहा है भैया, है ना, अतः ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। 69 नंबर का कहता है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त कहते हैं भाज्य संख्या को, बताया था ना, कंपोजिट नंबर को, यानी कि कटने वाला नहीं है। कटने वाला नहीं है यानी कि न कटने वाला, यानी कौन संख्या है? अभाज्य है। निम्न में से कौन संख्या अभाज्य है? अब यहां पे गौर करो, 200 के आसपास की संख्या, तब 15 का वर्ग 225 होता है। याद रखना, 15 का वर्ग 225 होता है और सब 225 से कम है, यानी हमको चेक करना है 15 से कम अभाज्य, यानी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से। क्लियर है? अब यहां पे देखो, पहला को 209, है ना, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से 9 2 11 नहीं कट रहा है ना, लेकिन 11 से देखो, 9 2 11 में से 0 गया 11, यानी ये संख्या 11 से कट रहा है दोस्त, अतः यह अभाज्य नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं तो ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 2 5, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 दूनी 14 और 9 7 63, यानी 7 से ये संख्या
कट रहा है, अतः अभाज्य नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये भी संख्या देखो 7 से भैया कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 या 21, ये भी आपका अभाज्य नहीं होगा। तो अभाज्य कौन होगा? ये वाला होगा। क्या चेक कर दें? देखो अब यहां पे गौर करना, हमको अगर केवल 109 को चेक करना होता ना तो इतना से हम चेक नहीं करते। 109 11 के वर्ग, यहां पे ध्यान देना, 11 का वर्ग होता है 121, 121 से क्या है ये कम है। तो अगर इसको केवल चेक करना होता ना तो 11 से कम, 11 से कम यानी कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इतना ही से हमको चेक करते हम इसको, है ना 11 13 से चेक करने की हमको आवश्यकता नहीं था। इतना ही से चेक करने पे पता चल जाता कि वह अभाज्य है कि नहीं। तो देखो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से देखो तो 7 से नहीं कट रहा, यानी ये क्या है? अभाज्य है। हमको 11 से और 13 से इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं था। हम तो इकट्ठे भाव में चारों ऑप्शन के ख्याल से ये संख्या ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ये वाला कहता है निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, यानी कि कटने वाला है। यही ना हुआ इसका मतलब, कटने वाला है, कटने वाला है। तो कटने वाला का बात में तो हमको देखते के साथ दिखाई दे रहा है 729, क्योंकि 9 का घन है ना, 9 9 81, 81 7, 9 का घन होता है, यानी कि विभाज्य है, यानी कटने वाला है। तो इसको में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं था।